जय हिंद। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो आज हम अपना साइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स। जैसे कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं, हमने उनके सब मतलब सामाजिक और राजनीतिक सभी व्यवहार पढ़ लिए और लिपि भी पढ़ लिया है, उनकी व्यवस्था पढ़ ली है कैसी थी। तो आज मैं उस दिन हम साइट्स करने वाले थे, लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो साइट्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि वहाँ उनकी मेन मेन साइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली साइट देख लेते हैं कौन सी थी। तो सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। मैंने आपको बताया था, रेल की पटरी बिछा रहे थे जब उसकी खोजी थी, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो आज हम देख लेते हैं उन साइट से क्या क्या चीज हमें मिली है। तो पहले लिख लेते हैं हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा लिख लिया। इसकी लोकेशन देख लेंगे, मतलब हम जो भी साइट देखेंगे उसकी सबसे पहले लोकेशन देखेंगे कि वो कौन सी नदी के किनारे पाई गई है। फिर उससे जुड़े देखेंगे कि कौन से मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसे खोजा। ठीक है, और फिर उसके उत्खनन से जुड़े कहीं कहीं साइट्स पे मतलब खोजी किसी और ने है, और मतलब उसके उत्खनन से कोई और जुड़ा है। तो हड़प्पा देख लेते हैं। इसकी खोज 1921 में हुई। सबसे पहला पॉइंट 1921 में हुई। और रावी नदी, एक मिनट में हिंदी ले लो थोड़ी सी। रावी नदी के बाएं तट पर रावी नदी के बाएं तट पर यह साइट स्थित है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और 1921 में इसकी खोज हुई। और इसके वो उत्खनन से मतलब जिसने इसकी खोज की थी वो थे इसके दयाराम साहनी। हड़प्पा साइट है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, सन 1921 में। यह साइट रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी आप जानते होंगे, इंडस रिवर जो उसका सिस्टम है उसकी एक सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है रावी नदी। ठीक है, 1921 में खोज हुई। कहाँ है आज आज मतलब आज प्रेजेंट में इसकी लोकेशन कहाँ है। प्रेजेंट में इसकी लोकेशन जिला मांटगोमरी, जिला मांटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है भाई, मतलब आज ये करंट की लोकेशन है। और उस टाइम पे लोकेशन मतलब है तो आज भी रावी नदी के वहीं। उस टाइम जो आज इसकी करंट लोकेशन है वो है जिला मांटेगरी, पंजाब, पाकिस्तान। और माधव स्वरूप वत्स लिख देता हूं। इसके उत्खनन से संबंधित माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खनन से संबंधित है। मतलब साइट की खोज तो इन्होंने की, और इसके एक्सकेवेशन मतलब जो मतलब खुदाई करी थी और जो वहां से सामान मिले थे उसके एक्सकेवेशन में माधव स्वरूप वत्स सम्मिलित हैं। और वो मैंने बताया था आपको, मैरी टाइम व्हीलर। मैरी टाइम व्हीलर
जिसने दुर्गों को बताया था ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, दुर्गों को माउंट एबी की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। नाम तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैरीटाइम व्हीलर भी इसके उत्खनन से ही संबंधित है, और इन्होंने इसके मतलब दुर्गों को माउंट एबी की संज्ञा दी थी। ठीक है भाई, और अब देख लेते हैं वहाँ क्या क्या मिला था। पहले ये आप इसकी लोकेशन वगैरह और इससे उत्खनन से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। साइड हो रहा हूँ मैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, रफ कर देता हूँ। ठीक है भाई, हड़प्पा साइट है, दयाराम साहनी ने खोज की। मैरीटाइम व्हीलर इसके उत्खनन से संबंधित है। रावी नदी के बाएं तट पर ये सिचुएटेड है। और क्या नाम दी, जिला मॉन्टगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में आज ये करंट लोकेशन में है। ठीक है, तो अब इसके उसे देख लेते हैं। हड़प्पा की बारी में आप देखते हैं हम इससे क्या क्या मिला है। इसके उत्खनन से संबंधित हम देख ही चुके हैं कौन कौन थे और कहाँ ये है। तो अब आ जाते हैं हम इस सबसे पहले यहां से कांसे की मूर्ति। ध्यान रखना, कांसे की मूर्ति मिली है, ना कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति। दोनों बात में डिफरेंस है। वो मिली आपको मोहनजोदड़ो से, ये सिर्फ कांसे की मूर्ति मिली है। मैंने बताया ही था कि तांबे और टिन को मिला के कांसे बनाते थे, मतलब ब्रॉन्ज बनाते थे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। कांसे की मूर्ति गेहूं और जौ के साक्ष्य है। गेहूं और जौ के साक्ष्य। दूसरा, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। उर्वरता की मूर्ति, उर्वरता देवी मैंने बताया था, जिसके पेट से मतलब एक पौधा निकल रहा है। वो पौधा पीपल का पौधा है, इसलिए वो होली ट्री भी माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, पीपल का पेड़। उर्वरता की देवी की मूर्ति। ठीक है, ये मैं इसमें लिख देता हूं, पीपल का पेड़, इससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, कुत्ते मतलब हिरन दौड़ रहा है और उसका पीछा करते हुए कुत्ते के निशान पाए गए हैं। हिरन के पीछे कुत्ते के दौड़ते हुए निशान। कुछ बुक्स में मतलब हिरन लिखा है, कुछ बुक्स में बिल्ली लिखा है। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो उठना चाहिए कि पैरों के निशान अब तक कैसे रह गई है। ये मैं बताता हूँ। और ये कैसे पता चला कि हिरन के पीछे ही कुत्ता दौड़ रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कुत्ते के पीछे हिरन दौड़ रहा हो सकता है ना। लेकिन ये पता लगाया गया उस चीज से, मतलब ईंटें तो मैंने बताया था, पकी हुई ईंटें बनाना जानते थे। तो एक ईंट मिली है और उस पर मतलब पहले ये दिखाया गया कि पहले हिरन के पैर हैं और उसके ऊपर से मतलब कुत्ते के पैर हैं। तो ये इससे ये साबित हो गया कि पहले हिरन ने पैर रखा था उस पर और फिर उसके बाद कुत्ते ने। तो इस वजह से इस पॉइंट प्रूफ हुआ है कि हिरन के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था शिकार के लिए। ठीक है, समझ रहे होगा ना कैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक ईंट है, उस पे पहले मतलब कोई अगर आप किसी चीज का पीछा कर रहे हो तो वो आपसे आगे है इसका मतलब, और आपसे मतलब थोड़ी भी आगे है तो उसका कदम पहले पड़ रहा है उस जगह पे जहां पे आप पहुंचने वाले हो उसका पीछा करते करते। मान लो एक ईंट आ गई रास्ते में, आपसे आगे आपका दोस्त भाग रहा है, तो उस ईंट पे पैर आपका जाएगा पहले या उस आपके दोस्त का जाएगा? अगर आप पीछा कर रहे हो तो आपके दोस्त का जाएगा, जेन्युइन सी बात है। तो ऐसी यहाँ पे पता लगाया गया है। तो अब इसमें अब ये कह दोगे कि क्या पता कुत्ते ने पैर रखा हो तो छिप गया हो,
तो उसमें थोड़ा सा ऐसे पता लगा है कि हिरन का पैर थोड़ा इधर है तो कुत्ते का पैर थोड़ा इधर है, नीचे वाला पैर मतलब उससे पहचान हुई है कि क्या नाम दी, पहले हिरन था उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा था। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं वहां से क्या मिला है। सावधान पेटिका मिली है, पेटिका मतलब कॉफिन। जैसे आप देखते होगे ना क्रिश्चियन लोग उसमें बंद करके ले जाते हैं मोमडन लोग, तो ये सावधान पेटिका मिली है। और कब्रिस्तान, जिसे H&R 37 की संज्ञा दी गई है, इस कब्रिस्तान को H&R 37 की संज्ञा दी गई है। सावधान पेटिका मिली है। और क्या नाम जी, गेहूं और जौ के साक्ष्य हो गए, उर्वरता की मूर्ति, हिरण के पीछे कुत्ते के, और सतिया, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, सत्य के साक्ष्य मिले हैं। बताया था मैंने उस दिन की सतिया जो होली चिन्ह माना गया है आज के टाइम में सनातन संस्कृति में, तो ये आपको यहाँ से मिले हैं कि क्या नाम जी, हड़प्पा से। हड़प्पा से मिलने के बाद सत्य का साक्ष्य हो गए आपके। और अन्नागार, एक अन्नागार मिला है। अन्नागार और एक स्नानागार, ये दो मतलब कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। स्नानागार तो वो चीज है कि जो मतलब स्नान, कोई मतलब फंक्शन होता था बड़ा तो उसके स्नान के लिए यूज की जाती थी। अन्नागार होता था अन्न, अन्न मतलब आप समझ रहे हैं ग्रेनरी रखने के लिए। मतलब ये ऐसे मान लो कि एक टाइम पे जैसा आज का कोल्ड स्टोर है ना, तो मतलब यहाँ पे गेहूं को सेफली रखा जाता था आगे फ्यूचर के लिए। या मतलब ये मान लो जैसे व्यापार होता था, मोहरे मोहरे मिली हैं तो उनका वो होता था। मोहरे भी बता दूं, 3 बेलनाकार मोहरे, तीन बेलनाकार मोहरे मिली हैं। और बेलनाकार मोहरे जहां तक है ये पता लगाया गया है कि बेलनाकार मोहरे जो होती थी वो मेसोपोटामिया की होती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये मानी गई है कि स्क्वायर शेप की हैं। और बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल जो है वो ये माना गया है कि व्यापार में जैसे मतलब आप व्यापार करने गई और वहां जाके आपको मतलब एक स्टाम्प दे दिया, तो आप पता कैसे लगेगा कि आपकी भी सेम होगी मोहर, उनकी भी सेम होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तो चौकोर मोहरे हैं और वहां की बेलनाकार मोहरे हैं। मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे हैं। तो इससे पता लग जाता था कि व्यापार कैसे हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता था व्यापार में इन मोहरों की वजह से। ठीक है, और ये मोहरे मैंने बताया था आपको सेल खड़ी की मोहरे होती थी। ठीक है, 3 बेलनाकार मोहरे मिली हैं और आपकी ये हो गए। और और तो और तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। चलो अब पढ़ते हैं। और एक बता दूं आपको, एक महोदय हैं स्टुअर्ट पिगट, यहां लिख देता हूं। चलो, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने इस नगर को, हड़प्पा को, आदि औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। और यह कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी एक समृद्धशाली नगर की 2 जुड़वा राजधानियां हैं। लिख देता हूं, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को, हड़प्पा को समृद्ध औद्योगिक
नगर की संज्ञा दी है। और वो रुको, चलो यहीं लिख देता हूँ। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को समृद्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। और क्या नाम जी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहन जोदड़ो को किसी नगर की दो जुड़वा राजधानी बताया। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये वाला जरूर देख लेना, जुड़वा राजधानी वाला, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रफ करते हैं फिर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो। अब आ जाता हड़प्पा, हो गया आपका। अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहन उन्नीस सौ 22 में इसकी खोज हुई, उसकी 1921 में हुई थी। ठीक है भाई। और आर डी बैनर्जी मतलब राखलदास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की। और सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल और मैरीटाइम व्हीलर, जो कि हड़प्पा में भी थे। ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूं बेटे। मैरीटाइम व्हीलर, ये इन्होंने उसमें भी आपको बताया था ना मैंने कि उसकी संज्ञा दी थी माउंट एबी की, वो भी है। और ये मैरीटाइम व्हीलर यही है, मैरीटाइम व्हीलर। इसके एक्सकेवेशन से संबंधित है, मतलब इसके उत्खनन से संबंधित है। इसके लिख देता हूं, उत्खनन। कुछ ही नाम है हिस्ट्री में, ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, नाम तो बहुत है, इस बात का ध्यान रखना। याद रखने पड़ते हैं ये बस, और याद रिपीटेशन से होगा। मतलब अगर रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद बने रहेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन बहुत बने हैं कि मतलब मोहनजोदड़ो किसने खोज की थी और इसके संबंधित मतलब एक्सकेवेशन से कौन कौन संबंधित थे। ठीक है, पहले मैं नाम बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ कहाँ है, फिर उसके बाद इसके मतलब साक्ष्य देख लेते हैं क्या क्या मिला था, जैसे हमने पहले इससे पिछले साइट में करा था। तो ये आज मतलब सिंधु नदी, सिंधु रिवर, सिंधु रिवर के पश्चिम तट पर है ये। पश्चिम तट पर स्थित है। वो था आपका क्या नाम थी, रावी नदी के है वो भी, मतलब रावी नदी भी इंडस रिवर सिस्टम में आती है। और ये सिंधु रिवर के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, करंट लोकेशन लरकाना जिला है, लरकाना जिला। ये आज के पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है भाई, लोकेशन होगी, जिसकी खोज किसने की थी वो हो गया, ईयर हो गया।
ये देख लो। अब इसके देख लेते हैं हम कि वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बहुत जल्दी करके। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो इसके नीचे से लिख लेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले थे। सबसे पहले महान स्नानागार। वहां अन्नागार था हड़प्पा में, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर करता चलूंगा सब कि जो चीज सिमिलर है वो आप उन चीजों में कंफ्यूज ना हो। महान स्नानागार मिला है। यह माना गया है विद्वानों के द्वारा कि ये मतलब बड़ा स्नानागार है, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। और ये माना गया है कि कुछ मतलब बड़ा प्रोग्राम होता था या कुछ बड़ा कर्मकांड होता था या जो कुछ फेस्टिवल वगैरह होता तो तब इसमें सब लोग मिलकर स्नान किया करते थे। ठीक है। महान स्नानागार जो कि मतलब ईंटों से बना है, ईंट व प्लास्टर का प्रयोग इसमें किया गया है। प्लास्टर देख रहे हो जो मतलब आज प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी आपके घरों में यूज होता है, उस प्लास्टर का यूज उस टाइम इन्होंने कर लिया था। समझ ही सकते हो कितनी डेवलप सोसाइटी थी। महान स्नानागार हो गया। वहां उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली थी, यहां मिली है मातृ देवी की। कंफ्यूजन वाले सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। देखो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, एक ये क्लियर हुआ, 2 पॉइंट कंफ्यूजन के थे। यहां स्नानागार है, वहां अन्नागार है। और अन्नागार तो लगभग सभी सिटीज में मिला है। इसकी जो सिटीज थी ऐसा मतलब ये मतलब आपदा के लिए बचा के मतलब रिजर्व करके रखते थे, या फिर ये मान लो कि व्यापार के लिए उसे रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि आज के कोल्ड स्टोर हैं। ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति होगी, ईंट प्लास्टर का प्रयोग हो गया। और हाथी के दांत का पैमाने का औजार मिला है। ये देखो हाथी का दांत होता है, देखा है आपने कैसा होता है मतलब, और उसे मतलब अंदर से खोखला कर लेते थे ये लोग। और उस पर मतलब जैसे बता दे रहा हूं मैं आपको, ये हाथी का दांत हो गया, जैसे अंदर से खोखला कर लिया और इससे माप तोल मतलब जैसे मतलब कुछ भी चीज इन्हें मापनी होती थी वो इस चीज में नापते थे। और इस पर मतलब ऐसे निशान मिले हैं मेजरमेंट के कि यहाँ इतना होता होगा। जैसे मैंने बताया था दशमलव प्रणाली और 16 के गुणज में ये मतलब अपने माप तोल की प्रक्रिया करते थे। तो हाथी का दांत मिला है। ठीक है। मिट्टी के दिए, मिट्टी के दिए और खिलौने मिले हैं। हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मोहनजोदड़ो की खोज थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। वहां थी कांसे की मूर्ति। और हाँ बता दो उसमें आपको ना हड़प्पा में लिख देता हूँ, वो मैं पॉइंट उसमें भूल गया, यहां लिख देता हूँ। हड़प्पा में नटराज की मूर्ति, वहां नटराज की मूर्ति भी मिली है। ठीक है। वो भी कांसे की है, यहां लिख दो नास कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि लोस्ट वैक्स सिस्टम या मतलब कह दो हिंदी में लुप्त मोम प्रणाली से बनाई गई है। लोस्ट वैक्स सिस्टम
या लुप्त मोम प्रणाली से बनाई लॉस्ट वैक्स सिस्टम क्या होता है या लुप्त मोम प्रणाली क्या होती है। अब मान लीजिए आपको एक मूर्ति बनानी है, आपने उसका मतलब लिक्विड तैयार कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि तांबे को टिन को मिला के कांसा ब्रोंज बना लेते हैं। आपने उसका लिक्विड तैयार कर लिया, लिक्विड तैयार करने के बाद आपने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई रफली, ठीक है। उसके ऊपर आपने मोम चढ़ा दिया, मोम चढ़ा दिया, वो मिट्टी आपने निकाल ली उसमें से, ठीक है। मिट्टी निकालने के बाद मोम का बचा आपके पास खाली खोखा। मिट्टी ऐसी होती थी मतलब उसे मतलब तपाने के बाद उसको निकाल लेते थे, और तपाने के बाद उसमें मोम चढ़ा दिया, मोम से मतलब मिट्टी निकाल ली, फिर उसमें एक ऊपर से थोड़ा सा छेद कर लिया, वो मोम का खोखा बचा और कुछ नहीं। फिर उसमें जो आपने लिक्विड बनाया था ब्रोंज का, कांसे का, वो उसमें भर दिया, वो उसमें फिल्ड हो गया। और जब वो मतलब लिक्विड सॉलिड हो जाता था तो उस मोम को जो उसके ऊपर है वो पिघला दिया करते थे, आपकी मूर्ति हो जाती थी तैयार। ये है आपका लॉस्ट वैक्स सिस्टम, ठीक है भाई। और ये हो गया आपका स्नानागार, ईंट का प्लास, मात्र देवी की हाथी के दांत का पैमाना, मिट्टी और दिए, कांसे की नृत्य की मूर्ति, और बस इसमें इतना ही है। अगली साइड देखते हैं। इसमें एक चीज और मिली है आपको, क्या नाम जी, दाढ़ी। दाढ़ी क्या, फ्रेंच कट दाढ़ी लिख लेते हैं। फ्रेंच कट दाढ़ी वाल, फ्रेंच कट दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। मतलब ये देख लो आप, मैंने बताया था कि मेकअप ये लोग करना जानते थे। फ्रेंच कट जो कि आज के लोग ट्रेंड में यूज करते हैं, फ्रेंच दाढ़ी, वो उस टाइम पे मतलब। और ये सेल खड़ी की मूर्ति है, आपको बता दूं, सेल खड़ी ये सेल खड़ी की मूर्ति है। और ये मानते हैं कुछ विद्वान कि ये गुरु ऋषभ देव की मूर्ति है। गुरु ऋषभ देव आपको पढ़ाया जाएगा अभी कि जैन तीर्थंकर थे, पहले जैन तीर्थंकर, 23-24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से पहले जो तीर्थंकर थे उस हिसाब से मतलब ये माना गया कि अगर उनकी मतलब 100 ईयर भी एज उम्र मानी जाए तो गुरु ऋषभ देव इस टाइम पर आगे बैठते हैं, ठीक है। और हाँ, इस जैन धर्म से मेरे को याद आ गया कि हड़प्पा में आपको मिली है, हड़प्पा में यहां लिख देता हूं, लाल बलुआ पत्थर की नग्न यक्ष या जिन की मूर्ति मिली है। और इसी से ये अंदाजा लगाया जाता है इस मूर्ति के हिसाब से, ये हड़प्पा साइट में मिली है, बताना भूल गया मैं, उसमें बता रहा हूँ। हड़प्पा साइट में मिली है, लाल बलुआ पत्थर की है, ये नग्न यक्ष या जिन की मूर्ति बोली जाती है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है, एक तो इस पॉइंट से, फ्रेंच कट दाढ़ी वाले से, क्योंकि ऋषभ देव की मानते हैं, और इससे कि जैन धर्म का यहाँ पे ओरिजिन हो चुका था। आगे आगे आके मतलब जब सोसाइटी रिजिड हो जाएगी तब धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, तब वे मतलब अपनी पीक पे आ चुके थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। और इसमें फ्रेंच कट हो गई। और आपकी इसमें एक चीज और है, सबसे मेन है, कांसे की नृत्य की मूर्ति के बाद, चलो मैं थोड़ा सा रफ क्या यहाँ बता देता हूँ आपको। इसमें मिली है एक मोहर, चौकोर है वो, थोड़ी सी कोने पे से टूटी हुई वो मोहर मिली है। और उस पे मतलब एक योगी की मूर्ति मिली है, उस पे मतलब योगी की प्रतिमा मतलब उस पर अंकित है,
जो कि मतलब जॉन मार्शल ने उसे, सर जॉन मार्शल जो मैंने बताया इसके एक्सकेवेशन से संबंधित थे, तो उन्होंने इसको मतलब पशुपति शिव की संज्ञा दी है। मोहर पर अंकित योगी को पशुपति शिव की संज्ञा दी है, कहा है। ठीक है, और इस मतलब पशुपति शिव की संज्ञा दी है, और इस मोहर पर बाईं तरफ बैल और वृषभ है, और इधर दाईं तरफ हाथी और चीता है। ध्यान कर लेना, याद करा रहा हूं। चलो मैं लिखता हूं, थोड़ा सा ये पॉइंट इधर हो जाएगा। जगह नहीं बची, फिर अलग अलग हो जाएगा, इस वजह से मैं एक ही तरफ लिखना चाह रहा हूं। ये हड़प्पा का अलग हो गया। बाईं तरफ बैल और वृषभ, बाईं तरफ बैल और वृषभ मिला है, दाईं तरफ हाथी और चीता। पशुपति शिव के सिर पर त्रिशूल है। और नीचे की तरफ मोर है, नीचे की तरफ मोर और हिरन, मोर भी है और हिरन भी है। मोर और हिरन, भाई झूठ नहीं कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत बार, मतलब बहुत नहीं, जितनी बार मैं कहूं उतनी बार कम है, कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन बना है इस पे, इस सील पे मोहनजोदड़ो से जो मिली है। छूट जाता है तो ध्यान आ गया। क्या नाम जी, मोहर मिली है, चौकोर है, सबसे पहली बात। नीचे थोड़े सा कोना उसका टूटा हुआ है। ठीक है, मोहर पर अंकित मतलब एक योगी है, मतलब ऐसे योग अवस्था में बैठा हुआ है, और उसको मतलब सर जॉन मार्शल ने पशुपति शिव की संज्ञा दी है। बाईं तरफ वृषभ और बैल है, और दाईं तरफ हाथी और चीता है। नीचे की तरफ हिरन और आपका मोर है। ध्यान रख लेना, याद करा रहा हूं। बाईं तरफ बैसे बाईं और बैसे बैल, बहुत मतलब भूल लेंगे नहीं आप, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं। बैसे बाईं और बैसे बैल और वृषभ। ठीक है, बै और वह सेम हो गए। बाईं तरफ, दाईं तरफ हाथी और चीता, नीचे की तरफ मोर और आपका हिरन। कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इससे और कुछ तो नहीं मिला मेरे, जहां तक मैंने पढ़ा है। कई किताबों का ये मटेरियल है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, रफ कर देता हूं, देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, और वो तो है ही है। अब अगली साइट पे आ जाते हैं। कुछ छोटी साइट्स हैं, मतलब खोजी तो वो पहले चली गई थी इनसे, मतलब सामान उतना वहां से, मतलब साक्ष्य उतने नहीं मिले। जो बड़ी बड़ी साइट है, मतलब जहां से सामान ज्यादा मिला है, हम पहले वो देख रहे हैं। इसके बाद कालीबंगा पढ़ लेंगे अपनी, गुजरात में है। ठीक है भाई, कालीबंगा गुजरात। कालीबंगा गुजरात, गुजरात में है। एक मिनट, इसे
गुजरात में है, इसका जिला है गंगानगर। गुजरात जिला गंगानगर। सन बता देता हूँ आपसे, उन दोनों के मेन ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिसके पूछे जाएंगे वो मैं आपसे बता दूंगा। कालीबंगा, गुजरात जिला गंगानगर। और इसके फाउंडर हैं बीबी लाल एंड बीके थापर। फाउंडर, ठीक है। अलमानंद और घोष बाबू हैं एक, मेरे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, बीके घोष साहब लिख लो आप। घोष साहब इसके एक्सकेवेशन से संबंधित है, यहाँ उत्खनन। ठीक है भाई, कालीबंगा हो गया, गुजरात जिला गंगानगर, बीके लाल और बीके थापर और घोष साहब इसके उत्खनन से संबंधित हैं। और लोकेशन इसकी आज के टाइम में तो वही अपनी इंडिया गुजरात में होगी, और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। ये देख लेना। और अब इसके मतलब देख लेते हैं क्या इसकी मतलब जो मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सबसे पहले, फिर आप करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके देख लेते हैं क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 पॉइंट बिल्कुल हमेशा ध्यान ही रखने, एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य और 7 अग्नि वेदिकाएं या 7 अग्नि कुंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर अग्निकुंड मिले हैं तो वहां कर्मकांड में विश्वास रखा जाता होगा। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य। दूसरा पॉइंट 7 अग्नि कुंड। सात अग्नि कुंड ये लिख लो, जहां संभवतः यज्ञ होता होगा। ठीक है भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य 7 अग्निकुंड। तीसरा आपका दुर्ग, जो मतलब मैंने बताया था भवन बनाए जाते थे, दुर्ग मिले हैं। दुर्ग दोनों दुर्गीकृत हैं, मतलब चारों तरफ से उनकी बाउंड्री हो रखी है। दुर्ग दोनों, थोड़ा सा रफ कर दो, दोनों दुर्ग दुर्गीकृत हैं और 2 दुर्ग मिले हैं और दोनों ही दुर्गीकृत हैं। 2 दुर्ग मिले हैं और दोनों ही ठीक है। 2 दुर्ग का मतलब है एक तो ऊपरी दुर्ग और एक निचला दुर्ग, जो मैंने आपको बता दिया कि संभवतः ऊपर वाले दुर्ग में आपके क्या नाम जी व्यापारी या आपके मतलब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन उनकी सोसाइटी में जो होता होगा, क्योंकि व्यापारी वहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता था, या फिर पुरोहित वगैरह या राजा वगैरह रहते होंगे। और निचले दुर्ग मतलब आम लोगों के लिए। पर यहाँ ये ध्यान रखा गया है कि दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, दोनों को मतलब चारों तरफ से बाउंड्री से बंद किया गया है। और एक मेन बात और, ये दुर्गीकृत जो मतलब दुर्ग मिले हुए बने कच्ची ईंटों से। दुर्ग में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है।
ठीक है, दुर्ग में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है। और हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ बता दूं, भूल गया। और इसका शाब्दिक अर्थ है कांच की काली चूड़ियां, कालीबंगा का शब्द यहीं लिख देता हूं। कांच की काली चूड़ियां। मुझे लगता है मैंने आपको मोहनजोदड़ो का भी नहीं लिखवाया है। मोहनजोदड़ो का है मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों। और मृतकों का टीला के ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपका बता रहा हूं। आपका मोहनजोदड़ो, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। इस पे भी मैं कर देता हूं कांच की काली चूड़ियां। भाई दोनों को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहां से मिट्टी व कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब नाम में ही मतलब काली चूड़ियां हैं तो चूड़ियों के साक्ष्य मिले होंगे, जब इसका नाम कालीबंगा पड़ा होगा। ठीक है भाई, कांच की चूड़ियां और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने वह और भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके कालीबंगा से बताए गए, सिंधु घाटी सभ्यता के। वह भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है भाई, ठीक, बस ये कालीबंगा से आपके साक्ष्य मिले हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। लिख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, रफ कर देता हूं। अब देखते हैं इसके बाद लोथल, जो कि मेन साइट है इसकी। और सबसे मतलब विश्व में भी सबसे प्राचीनतम बंदरगाह के साक्ष्य आपके लोथल से मिले हैं। बंदरगाह था एक इस सभ्यता का जहां से व्यापार संभवतः होता ही होगा, सिंपल सी बात है। मोहरें भी मिली हैं कुछ, जिनसे पता लगता है कि यहाँ व्यापार होता होगा। लोथल, लोथल हो गया आपका, ये हो गया सौराष्ट्र। गुजरात, इंडिया में ही है साइट। वो दोनों में पाकिस्तान इस वजह से लिखवा है क्योंकि आज के मतलब करंट के पाकिस्तान में वो साइट्स उपलब्ध हैं। ये सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब कैसे बताऊं, अहमदाबाद लिख लो आप। ठीक है भाई, और भोगवा नदी के किनारे सौराष्ट्र गुजरात आपका भोगवा नदी के किनारे हो गया। और इसकी खोज आपकी आपकी की इसकी खोज एसआर राव ने। एसआर राव ने इसकी खोज की थी।
ठीक है। और इसके उत्खनन से मतलब यही संबंधित है, जो मतलब उनसे उत्खनन से अलग संबंधित हैं, जो भी मतलब कंफ्यूजन वाले हैं वो मैं आपको बता ही रहा था। ठीक है, चलो इसके हम कुछ पॉइंट भी इसमें लिखते हैं, जगह तो बची हुई है। तो सौराष्ट्र हो गया, भोगो नदी किनारे हो गए, SR राव हो गए। प्राचीनतम बंदरगाह, विश्व में प्राचीनतम बंदरगाह, बंदरगाह या गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बोला गया है किताबों में। विश्व में प्राचीनतम बंदरगाह गोदीवाड़ा के साक्ष्य। ठीक है भाई, मतलब विश्व में भी सबसे प्राचीनतम बंदरगाह ये आज के टाइम में माना जाता है। और यहाँ मान लो आपके चावल, गेहूं और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये हो गया गेहूं, चावल और धान की। और यहां आपको बता दूं 3 युगल समाधियां, समाधि या सावधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आपकी 3 युगल समाधियां हो गई, गेहूं चावल। और यहां आपका हो गया फारस की मोहर, फारस की मोहर के साक्ष्य मिले। फारस की मोहर के साक्ष्य मिले, जो मतलब नाव की आकृति की हुआ करती थी, जो नाव की आकृति हुआ करती। ठीक है भाई, साक्ष्य तो ये मिले हैं। और एक पॉइंट और बता दो, इसे मिनी लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को इसे लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गए इसमें जो मेन पॉइंट थे। और अगली साइड देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, रफ कर देता हूं। और भाई एक पॉइंट और लिख लियो इसमें, एक पॉइंट इसमें मन का उद्योग, मन का उद्योग के साक्ष्य। मन का उद्योग के साक्ष्य मिले। और ये बता दूं इसे लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो किस बेसिस पे कहा जाता है, क्योंकि व्यापार होता था। और मैंने आपको बताया इस सभ्यता में व्यापार का बहुत महत्व था, व्यापार ज्यादातर होता था। मन का मैं बता दूं, मनके के उद्योग मतलब मनके की फैक्ट्रीज मिली हैं, व्यापार बहुत बड़ा महत्व करता था इसमें। मन का आप जानते होंगे कि एक मोती होता है, अगर उसमें से छेद कर दें, छेद करके और उसमें से मतलब धागा निकलने की जगह बना दे,
तो वो मन का उद्योग कहलाता है, मन का बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। और उससे माता मतलब छेद होके उसमें तागा निकल के आपकी माला बन जाती है, तो वो मन का होता है। इसी वजह से इसे लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ व्यापार के मतलब सिमिलर बहुत महत्व दिया गया है। व्यापार ज़्यादा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह लोथल से भी होता था, इस वजह से ये संज्ञा दी गई है। ठीक है भाई, इसे रफ कर रहा हूँ अब मैं, ये पॉइंट लिख लेना, स्क्रीनशॉट में नहीं आया होगा, आप अपना फुर्ती से लिख लो, इतने मैं रफ कर रहा हूँ। अगली साइड देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ मतलब मेजर साइड्स तो ये 4 ही थी जहाँ से सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले। हम थोड़ी थोड़ी साइड रह गई हैं छोटी छोटी जहाँ से कम साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, मुझे लग रहा है वीडियो बड़ी हो रही है। धोलावीरा आपके आज के प्रेजेंट गुजरात में है, ये भी कच्छ जिला है, कच्छ गुजरात में है। और इसके उत्खनन से मतलब इसके फाउंडर जेपी जोशी और आरएस बिष्ट फाउंडर। ठीक है भाई, जेपी जोशी और आरएस बिष्ट इसके फाउंडर है। कच्छ गुजरात में आज ये प्रेजेंट टाइम में है ये साइट। और अब हम इसके देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। सबसे मेन चीज धोलावीरा से मिली है उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य। सभी साइट्स में सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य आपके इस साइट में मिले हैं, धोलावीरा में। ठीक है, उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। और आपके क्या नाम जी, उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य हो गए। और आपके साइन बोर्ड, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उन्नत जल प्रणाली, साइन बोर्ड और आपके स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। जहां पे संभवतः मतलब क्रीड़ा कार्यक्रम या खेल कार्यक्रम होते होंगे, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और साइन बोर्ड मिला है, जो मतलब जैसे आज आप कॉलोनियों में देखते हो ना कि साइन मतलब सड़कों पे देखते हो कि दिल्ली यहाँ से इतनी दूर है, ऐसे जाओ, इधर साइन लगे रहते हैं, ऐसा साइन बोर्ड मिला है उस टाइम पर। अब देख लो आप, साइन बोर्ड पे मतलब लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं। साइन बोर्ड मिला है और लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं। उन्नत जल प्रणाली होगी आपकी, और आपकी स्टेडियम हो गई। और आप सबसे मेन बात इसमें क्या नाम दी, नगर, जैसे मतलब मैंने बताया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। आपको मैंने बताया कि सब जगह 2 दुर्ग थे, ऊपरी दुर्ग और निचला दुर्ग। यहाँ पे मतलब 3 हिस्सों में बटा है नगर। नगर 3 हिस्सों में बटा है और तीनों हिस्से दुर्गीकृत हैं। लिख देता हूं इसी पॉइंट में, और तीनों हिस्से दुर्गीकृत हैं। बस इसमें यही मेन पॉइंट है। कच्छ गुजरात हो गया, जेपी जोशी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, रफ करता हूं मैं। आशा है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, रफ करता हूं मैं। अब आते हैं अपनी अगली साइड पे, रुकिए। तो अब अगली साइड आ जाती है चन्हूदड़ो।
चनहूदड़ो। ठीक है भाई, ये आपकी, ये भी पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है भाई, सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये है। ठीक है भाई, और इसके साक्ष्य बता देता हूं आपको। आप पहले इसके वो बता देता हूं। अर्नेस्ट मैके, हिंदी में लिख देता हूं। अर्नेस्ट मैके फाउंडर है इसके। ठीक है, एकमात्र स्थान है इस साइड, मतलब इस सभ्यता का, जहां पर वक्राकार ईंटें मिले हैं और दुर्ग रहित मतलब नगर है ये। एकमात्र स्थान जहां वक्राकार ईंट और दुर्ग रहित है। यहां पे सिर्फ कॉलोनी मिली है सिंपल, ना ऊपरी दुर्ग ना निचला दुर्ग। ठीक है, वक्राकार ईंट बता देता हूं आपको कैसी होती हैं। वक्राकार ईंट, कर्व्ड मींस कर्व्ड ईंट मिली है। आपने आज के टाइम में देखी होगी ये ईंट भी, सही बता रहा हूं, जो कि मतलब छतों पे देखी होंगी आपने लगी हुई, जैसे मतलब किसी की छत होती है झोपड़ी टाइप होती है और उसमें वो टाइल्स लगती हैं ऐसे वक्राकार ईंटें, ऐसी उस टाइम पे थी। भाई साहब सही बता रहा हूँ, इतनी उन्नति इसकी मतलब संस्था थी, मतलब इतने, मतलब आप आज की इंजीनियरिंग मान लो और उस टाइम की इंजीनियरिंग, हमारे पूर्वज इतने ब्रिलियंट थे। ठीक है, वक्राकार ईंटें होगी, यहां से मिली है वक्राकार ईंटें होगी और मिली है चनहूदड़ो। मैंने आपको बताया था मेकअप का मतलब लिपस्टिक मिली है, यहां से मिला आपको कंघा, जो कि हड्डियों का बना हुआ होता था। हड्डी होती थी उसमें से बीच में से काट लेते थे, घिस लेते थे, कैसे भी उसका कंघा बना लिया करते। कंघा, लिपस्टिक, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिली है। 4 पहियों की गाड़ी, कंघा मिला है, लिपस्टिक और 4 पहियों की गाड़ी। ठीक है भाई, बस चनहूदड़ो से ये मिला है। इसका बस ये मेन पॉइंट याद रख ले ना, एक तो आपकी क्या नाम जी, एकमात्र स्थान है जो दुर्ग रहित है और वक्राकार ईंटें की मतलब कर्व शेप की वो है। ठीक है, और मन का कारखाने आपका लोथल से ही मिला था, कुछ मन का कारखाने यहाँ भी मिले हैं। मन का कारखाना, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी रफ करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अगली साइट देख लेते हैं जल्दी से। बनावली, सरस्वती नदी के किनारे, ये साइट आपके सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, और RS बिस्ट जो कि पिछली साइट में भी थे, इसके फाउंडर हैं। RS बिस्ट इसके फाउंडर हैं। ठीक है, हल मिला है यहां से, हल के साक्ष्य मिले हैं।
और आपके अधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है भाई, मेन तो इसका यही है बनावली का सबसे ज्यादा, मतलब कि हल्के साक्ष्य मिले हैं आपको। हल्के साक्ष्य होने और ये आप अधिक मात्रा में जो कहोगे, कुछ मतलब मानते भी हैं कुछ लोग, मतलब तांबे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तांबा तो प्रेजेंट था ही इस सभ्यता में, तांबे के साक्ष्य मिले हैं। और तांबा भी ये मान लो कि जैसे मतलब किसी फैक्ट्री में मतलब आपको पिघला हुआ मिलेगा ना, जैसे किसी हीट से उसे पिघला देते थे, ऐसे तांबे के साथ पिघला हुआ तांबा था, उसके साक्ष्य आपको मिले हैं। आपका क्या नाम जी, सरस्वती नदी के किनारे हो गई, RS बिस्ट इसके फाउंडर हो गए, और हल्के साक्ष्य हो गया, अधिक मात्रा में ये हो गया, और ये हो गए, और हाँ कुछ रह गया यार इसमें, इसकी प्रेजेंट लोकेशन रह गई, ये आपकी हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा प्रेजेंट लोकेशन। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका, बस सबसे ज्यादा मतलब दो ही मेन पॉइंट हैं, दो तीन, हल्के साक्ष्य, अधिक मात्रा में जो तांबे के साक्ष्य। स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करते हैं जल्दी से भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगली साइड देख लेते हैं, रोपड़, वो भी पंजाब में ही है आपकी। रोपड़ भाई, इस पे भी बता दो कंफ्यूजन होता है, ये रोपड़ साइट है, और चोपड़ आपका जो वो चेस खेलते थे। कंफ्यूज नहीं हो ना, कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ूंगा, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, रोपड़ पंजाब। और भाई पंजाब में आपकी कौन सी नदी बहती है, ज्योग्राफी में आपको अच्छे से रटवा दूंगा, रटवा के याद करवा दूंगा, जीवन भर नहीं बोलने के। पंजाब में आपकी बहती है सतलज नदी। ठीक है भाई, सतलज नदी के किनारे, फाउंडर इसके यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है भाई, इससे यहाँ पे मतलब दो ही चीजें मिली हैं, क्या नाम जी आपके, एक तो कुत्ते, इंसान के साथ कुत्ता दफनाया गया है। इंसान के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, और एक विशेष प्रकार की कवर। एक विशेष प्रकार की कवर के साक्ष्य मिले हैं, और स्वतंत्रता के बाद उत्खनित साइट है, स्वतंत्रता के बाद इसकी खोज हुई है। ठीक है भाई, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, अब दो साइड रहेगी, उन्हें एक बार में झटके में खत्म कर देंगे। अब क्या, राखी गढ़ी, तीन साइड लगातार कर रहे हैं हिसार पंजाब की। ठीक है, ये आपकी है हिसार पंजाब, नहीं हिसार हरियाणा,
हिसार हरियाणा में इसकी खोज हुई है भाई। और आपके यहाँ से मिली है अन्नागार व रक्षा प्राचीर। के साक्ष्य। ठीक है, बस और एक पॉइंट और है इसमें, इसकी खोज 2014 में हुई है। और ये भी है सबसे बड़ी बस्ती है अब तक की, मतलब खोजी गई एरिया वाइज में सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, दूसरी आ जाती है आपकी सुरकोतड़ा। ठीक है भाई, प्रेजेंट टाइम में गुजरात। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। बस 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 यही पॉइंट है इसमें, इसमें ये 2 पॉइंट है। और वे पॉइंट सबसे वेस्ट में ये मैं आपको करा ही चुका हूँ। कौन सा पॉइंट था? सुतकांगे डोर। ये भी मतलब एक लोथल की तरह बंदरगाह था। और ईस्टर्न वेस्टर्न करवा ही चुका हूँ। दो पॉइंट और लिख लो मेन गुजरात के बारे में। गुजरात के लोग एक तो हाथी पालते थे, और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा साइट्स गुजरात में मिली हैं। ये फिनिश है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज इतना ही करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जहाँ तक जितना भी मुझसे हो सकता था एकदम बेस्ट कंटेंट आपके लिए इकट्ठा किया है और आपको दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल को भाई थोड़ा सा रीच दिलवा दो, बस यही है। एक टीचर स्टूडेंट के बिना कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट भी टीचर के बिना कुछ नहीं है। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।